चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं सुकमा, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, चिटपिटीन माई की, चिटपिटीन माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज सुकमा की इस पावन धरती में 205 करोड़ रुपए के 137 विकास कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे बस्तर के सपूत, प्रदेश के वन, जल संसाधन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, मंच में विराजमान महिला आयोग की सदस्य सुश्री दीपिका सोरी जी, हमारे सुकमा जिले के अध्यक्ष श्री धनीराम वारसे जी, श्रीमती मांडे वारसे जी, डमरू राम नाग जी, अरुण सिंह भदौरिया जी, नुपुर वैदिक जी, जिला उपाध्यक्ष कोरसा सन्नू जी, स्वयं मुक्का जी, विश्वराज सिंह चौहान जी, रमाकांत नाइक जी, श्रीमती राधा मंडावी जी, श्री लीलाधर राठी जी, श्री होंगाराम मरकाम जी, श्री दिलीप पेदी जी, श्री संजय सोढ़ी जी, श्रीमती पार्वती जी, श्री भीमा मरकाम जी, श्री उपेंद्र चौहान जी, श्रीमती भुवनेश्वरी यादव जी, मंच में विराजमान सभी और महानुभावगण, यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस विशाल कार्यक्रम में सुकमा जिले से पधारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथीगण, आप सबका मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि आज छेरछेरा पूनी है। इधर मना रहे हैं ना, छेरछेरा नहीं मना रहे, तो उसके बाद भी भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आप लोगों का धन्यवाद और आप लोगों को छेरछेरा पूनी की भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 205 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन यहां पर संपन्न हुआ है और इसमें 39 करोड़ रुपया के 82 कामों का लोकार्पण हुआ है और 166 करोड़ रुपए के 55 कार्यों का भूमि पूजन किए हैं और इसमें मुख्य रूप से सुकमा नगर पालिका में 83 करोड़ रुपए की लागत से जल प्रदाय योजना का आज भूमि पूजन किए हैं। हमारे सुकमा के घर में इससे शुद्ध पानी पहुंचेगा और उसी तरह से 14 करोड़ रुपए के केरला पाल से पोंगा भेजी मार्ग निर्माण का भी आज हम लोग भूमि पूजन किए हैं। उसी तरह से सुकमा में हमारे बेटा बेटियों के लिए खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं और इसके लिए भी 11 करोड़ रुपए का इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त सुकमा जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बस्तर के जो संवेदनशील जिले हैं वहां लगातार 1 साल हम लोग सरकार में हैं, तो सरकार और हमारे
सुरक्षा बल के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का भी संकल्प है कि इस देश से माओवाद खत्म होना चाहिए और उस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें सुकमा से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। सीएम ने सुकमा को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। तो ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जिसमें सीएम लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें सुकमा से देख रहे हैं जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। अभी इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सीधे सुकमा से, जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। तो ये आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं सुकमा से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय अभी मौजूद हैं। करोड़ों रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। तो ये आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं सुकमा से, जहां करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय अभी मंच पर मौजूद हैं और संबोधित कर रहे हैं। सुकमा की जनता को सीएम संबोधित कर रहे हैं, विकास कार्यों के बारे में बता रहे हैं कि किन किन योजनाओं को लागू किया गया है, इनसे क्या क्या फायदा होगा, इनसे आप कैसे लाभ ले सकते हैं। पीएम आवास योजना के भी हितग्राहियों से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अभी जो नक्सलियों के द्वारा कायराना हरकत किया गया, बीजापुर के कुटरू में जो ब्लास्ट करके हमारे सुरक्षा बलों को उड़ा दिया गया, 8 हमारे जवान शहीद हुए। मैं उनको आज के इस अवसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ में एक वाहन चालक भी, वो भी शहीद हुआ, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हम लोग लगातार इस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और एक सुरक्षा कैंप, हम इसको सुविधा कैंप बोलते हैं। एक सुरक्षा कैंप खुला तो 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां पर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक नियत नेलानार योजना भी हम लोग चलाए हैं। आप सबको मालूम है, नियत नेलानार का अर्थ है कि आपका अच्छा गांव, और इस योजना के माध्यम से गांव को हम लोग अच्छा बनाने में जुटे हुए हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वहां तक पहुंचाने का काम नियत नेलानार योजना के माध्यम से कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि आज 100 से भी ज्यादा गांव जहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, वहां घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, वहां के बंद पड़े स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, राशन वहां पर पहुंच रहा है। तो इस तरह से हमारी सरकार ऐसे क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को जिलों के दौरे पर हैं सीएम साय। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण
भी किया है। तो ये अभी आप ताज़ा तस्वीरें सुकमा से देख सकते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं और अभी करोड़ों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और संबोधित कर रहे हैं। करोड़ों की सौगात सुकमा वासियों को सीएम ने दी है। साथ ही सीएम अपने संबोधन में करोड़ों का किस्त जारी कर चुके हैं की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीएम ने जिन भी योजनाओं के बारे में, जो भी योजनाएं अभी शुरू की गई हैं उनके बारे में ब्यौरा दिया है। किन योजनाओं से किन को लाभ होगा, नक्सल प्रभावित नीतियों के बारे में भी बताया है, जिसमें नियत नल्ला नार योजना है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो नक्सली उसको भी मिलेगा। 5 एकड़ असिंचित जमीन है, उनको भी प्रधान। तो सीएम संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुकमा से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का और को नहीं मिलता था, लेकिन अब 15 लेकिन इसमें एक और सुविधा भारत सरकार हुआ है कि आप स्वयं भी अपना सर्वे कर सकते हैं। उसके लिए डेवलप हुआ है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड, आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड उसको लॉगिन करेंगे आप तो एक फार्म आएगा, उसमें आप फार्म भरेंगे तो खुद आपको कहीं दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा, न किसी अधिकारी का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। स्वयं आप अपने घर बैठे भी अपना पंजीयन करा पाएंगे, ये सुविधा है। और जो महतारी बंधन की बात हम बता चुके हैं, किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। इस साल अच्छी बारिश हुई है, तो इस साल हमको लगता है कि जो पिछले साल 1,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे, वो रिकॉर्ड भी इस साल टूटेगा। और हम आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों की, जैसे ही खरीदी पूरी हो जाएगी, सरकार के पास पूरा हिसाब किताब आ जाएगा। उसके एक सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी, इस साल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। 27 लाख किसानों के खाते में अंतर की राशि एक मुश्त भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। और आज तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ा दिए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक बोरा। और बोनस वितरण का भी काम चालू हो गया है। यहाँ आज बोनस भी वितरण किए हैं, वनाधिकार पट्टा भी दिए हैं। और मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि जिनके पास वन भूमि का पट्टा है, सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे और पट्टा होता है, सामान्य पट्टा होता है, उसमें फौती काटने का भी नियम है। ये पहले वन भूमि के पट्टा में नहीं था, लेकिन अब वो भी सरकार नियम बना दिया है कि अब जिसके नाम से पट्टा है वन भूमि का, उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसके उत्तराधिकारियों के नाम से वो पट्टा हो जाएगा। तो फौती काटने का भी प्रावधान हम लोग वनाधिकार पट्टा में कर दिए हैं। तो इस तरह से सारा विकास का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी आप सब लोगों ने देखा कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें 1,65,000 युवा लोगों ने पंजीयन कराया था। 18 साल से लेकर 35 साल के युवाओं ने, और उसमें से आज एक पायल यहां पर उसको पुरस्कृत किए हैं, सम्मान किए हैं। उसका नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही थी। और बस्तर ओलंपिक का जिक्र उन्होंने पिछले मन की बात में की थी। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और हम लोग का जो बस्तर ओलंपिक का आयोजन था, इसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इतने लोग जब इस खेल से जुड़े
बस्तर ओलंपिक से जुड़े इस बात का प्रमाण है कि ऐसे क्षेत्र के लोग भी विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, नक्सलवाद से वो मुक्ति चाहते हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग शांति कायम करने में सफल होंगे। और चूंकि और कार्यक्रम में जाना है इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आज 205 करोड़ रुपए का सौगात सुकमा जिले को मिला है। मैं फिर से एक बार समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। छेरछेरा पुनी का भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आप लोगों से यही आह्वान है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को और हमारी सरकार को मिले। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को एक विकासशील विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इस प्रदेश के, उसमें आपके इस क्षेत्र का भी एक प्रतिनिधि है कि नहीं? शराब घोटाला 2000 करोड़ का, उसमें आपके यहाँ के बड़े नेता जो पहले के थे उसका भी नंबर लग गया है। अब जब जांच चल रही है तो बोलते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूं, जैसा अधिकारी लोग बोले वहां दस्तखत कर दिया। इससे थोड़ी ना कोई बच जाएंगे। अब जांच हो रही है और जितने भी दोषीदार हैं इस प्रदेश में, चाहे वो कोयला घोटाला के हों, महादेव घोटाला के हों, शराब घोटाला के हों, डीएमएफ घोटाला के हों, सब आज दंडित हो रहे हैं। पीएससी में भी जो घोटाला किए, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, उसकी भी आज सीबीआई जांच चल रही है और उसमें भी दोषीदार लोग जेल जाना उनका भी शुरू हो गया है। तो आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति में चलेगी और दोषीदार कोई भी होगा, कितना बड़ा होगा, उसके ऊपर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। ये आप सब लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। आप लोग भारी संख्या में आज ये त्योहार होने के बाद भी आए। मैं फिर से एक बार आप लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।